अच्छा, अब ये सामने मेरे ट्रम्प टैरिफ की लिस्ट है। मैं चाहता हूँ आप लोगों को थोड़ा-सा ट्रम्प टैरिफ की लिस्ट के बारे में हम थोड़ा-सा आप भी इस चीज़ को जानें कि किस तरीके से कई मुल्क इससे फ़ायदा उठाएँगे और उठाना चाहिए, और किस तरीके से पास्ट में जब रशिया के ऊपर इन्होंने पाबंदियाँ लगाई थी यूक्रेन वॉर में, तो कैसे इंडिया ने फ़ायदा उठाया था क्योंकि जो यूरोप था वो उसने तेल लेना बंद कर दिया था रशिया, तो रशिया इंडिया के थ्रू तेल बेच रहा था, और यूरोपियंस को भी पता है कि हम रशियंस का ले रहे हैं लेकिन इंडिया के थ्रू ले रहे हैं, यानी इंडिया उसमें बेनिफिशियरी बना था। अब इस सिचुएशन में क्या होगा जबकि सबके ऊपर इतना ज़्यादा इन्होंने टैरिफ लगाया। अब आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ये समझिए ज़रा। चाइना, मेन टारगेट उनका चाइना है, ठीक है? असल कहानी उन्होंने इससे स्टार्ट की है। लेकिन उन्होंने साथ-साथ क्या किया कि चाइना कहीं इर्द-गिर्द ये छोटे ममालिक कहीं इनके थ्रू ना माल बेचना शुरू कर दे। तो उसने क्या किया, इन सब के ऊपर भी टैरिफ लगाए। अब देखना शुरू करें। चाइना किस-किस को पकड़ेगा, ताइवान को पकड़ सकता है, थाईलैंड को पकड़ सकता है, बांग्लादेश को पकड़ सकता है, इंडिया जा सकता है, पाकिस्तान। अब इंडिया से इनके इतने रिलेशन नहीं है, लेकिन चांस फिर भी बॉर्डर लग रहा है क्योंकि इंडिया पहले ही हरकत कर चुका हुआ है कि वो रशिया से माल के गेम डाल चुका हुआ है तेल की, तो अब इनको इसके ऊपर शक होगा कि ये चाइना से भी गेम डाल सकता है कि अगर इसको हम 10% लगाएंगे इंडिया के ऊपर, तो इंडिया चाइना और इंडिया के ऊपर वैसे आपको पता है इनको गुस्सा चढ़ा हुआ था अमरीकियों को इस टाइम ब्रिक्स की वजह से। तो इंडिया जो है वो इसलिए बीच में रगड़ा खा गया, अदरवाइज इनका सबसे अच्छा दोस्त इस टाइम इंडिया ही है। और अगर ये इंडिया पे 10% लगाते तो चाइना ने 100% इंडिया को कहीं ना कहीं यूज करना था, तो इंडिया और चाइना की रिलेशन ज्यादा अच्छी हो जानी थी। अब प्रॉब्लम ये उन्होंने पाकिस्तान को भी रगड़ा बीच में। अब पाकिस्तान को उन्होंने 29% टैरिफ डाल दिया, ठीक है? वो आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ हम जाते हैं नीचे और पाकिस्तान को जाके देखते हैं। पाकिस्तान जी आपका किधर गया? ये लो जी। ये देखें जी, ये पाकिस्तान है, ठीक है? इस पाकिस्तान के ऊपर जो टैरिफ है ना 29% है, सही है? और इंडिया के ऊपर जो टैरिफ है, ये इंडिया है, ठीक है? किधर गया इंडिया? ये इंडिया है, ठीक है? इंडिया के ऊपर जो टैरिफ है वो है 26%, यानी इंडिया का 3% कम टैरिफ रखा हुआ है, ठीक हो गया? इसके अलावा चाइना के साथ जो मुल्क जुड़ते हैं, जैसे वियतनाम पास आता है, ताइवान आता है, इनके ऊपर देखें कितने लगाए हैं, 46, ताइवान पे 32। हालांकि ताइवान जो है वो चाइना से इतनी अच्छी उनकी दोस्ती इस्लाम दुआ नहीं है, लेकिन उन्होंने उनको भी रगड़ा है। उसके अलावा जापान को भी बीच में लिया है, ठीक है? क्योंकि उसके थ्रू भी हो सकता है। उसके अलावा साउथ कोरिया और थाईलैंड 25 और 36%, ये 25 और 36% साउथ कोरिया और थाईलैंड का है। इसी तरह आप दूसरे इवन मलेशिया और इंडोनेशिया, इन दोनों को भी रगड़ा है। इनका क्या कसूर? लेकिन क्योंकि इधर से चाइना गेम डाल सकता है, उसने सारा का जो इर्द गिर्द उसके ममालिक हैं आप देखोगे उन सबको टका के रखा हुआ। अच्छा, मेहरबान किस पे हुआ है? ये जो अमेरिका है जनाब, मेहरबान वो हुआ है इन अरबों के ऊपर, अरबों के ऊपर, क्योंकि अच्छे गुलाम है ना वो, अच्छे गुलाम की ज़्यादा वैल्यू होती है। अब देखो, खुद ही देख लो। दूसरा, इनके ज़्यादा तेल उनसे मंगवा रहे होते हैं, इसलिए उनको पता है हमारा तेल इस पर डिपेंड कर रहा होता है। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जी। इजिप्ट को भी देखो आप, इजिप्ट को सिर्फ 10% है, ठीक हो गया? इजिप्ट क्या करता है, वहाँ से क्या मंगवाता होगा? कभी सोचा आपने? अमेरिका से कुछ भी नहीं मंगवाता होगा। सऊदी अरब है, सऊदी अरब का 10% है, ठीक हो गया? अब हम नीचे आते हैं। मोरक्को, इवन आप मोरक्को को देखो, ये मोरक्को है, मोरक्को और ओमान, ये सारे 10-10% है, ठीक है? मोरक्को और ओमान भी 10% है। नीचे आते हैं और यहाँ आते हैं और आके ये जितने आपके ममालिक हैं, कुवैत, कुवैत का 10% है, ये कुवैत 10%। इसके अलावा आपका कतर, ये जितने ममालिक हैं इन सब का भी 10-10% है। तो आप देख के हैरान होंगे कि जितने अरब्स हैं ना, इन्होंने इनके ऊपर, हालांकि आपको पता ही है अरब्स जो हैं इनको सिर्फ गाड़ियाँ इनसे ले रहे थे नॉर्मली, और बाकी यहाँ फूड स्टॉक भी आ रहा था, लेकिन अरब के साथ इनकी एक डिफरेंट किस्म का रिलेशनशिप है। अच्छा, अब होगा क्या, मैं अब आपको कहानी समझाता हूँ। क्या करने वो करेगा चाइना, करना चाहिए जो उसको। चाइना अब यहाँ पे इनके यूएई के अंदर अपनी वो ट्रेड फ्री जोन खोलेगा, इनके इधर जाके अपने आप को रजिस्टर करेगा, बिजनेस बनाएगा यहाँ पे। अब चाइना क्या करेगा, अपना सारा माल कोशिश करेगा थ्रू यूएई एक्सपोर्ट हो। तो अब ये जो सेक्टर है ना अरब का, ये आप देखना आगे कितना पैसा कमाने वाला सेक्टर होगा। पाकिस्तान को भी अब यही मजबूरी करनी पड़ेगी अगर बचाना है। इंटेलिजेंस इसी में मसला ये ना, हमारे पाकिस्तान के अंदर दिमाग वाले लोग नहीं बैठे, टॉप पे जो बैठे हुए हैं वो नहीं इन चीज़ों को छोटी छोटी को सोचते, वो एक्टिवली एक्शन नहीं लेते। जैसे इंडिया ने लिया था रशिया के मामले में एक्टिव एक्शन फॉरन, ठीक है? ये एक्शन अभी लेना होता है फॉरन। टैरिफ लग गए हैं, अब क्या करना है? फॉरन पहुंचो इनके पास और इनसे जाके इस चीज़ का अपनी कंपनी, जितनी पाकिस्तान की कोहिनूर टेक्सटाइल मिल है, इस तरह की जितनी मिलें हैं, बड़ी बड़ी मिलें जितनी भी हैं पाकिस्तान की, उनको चाहिए अब यहाँ पे ऑफिस खोलने पड़ेंगे उनको, और अपना माल बस यहाँ से यहाँ तक है, सबसे सस्ता पड़ेगा। आपकी पोर्ट है, इधर से सारा माल इधर बेचे। ग्वादर पोर्ट के चलने के सबसे ज़्यादा अब चांसेस हैं, अगर ये चलाना चाहें, माल सारा इधर जाए और यहाँ से ऑफिस से थ्रू यूएई एक्सपोर्ट हो, और अमेरिका खुशी खुशी वो लेगा भी। क्यों लेगा खुशी खुशी? क्योंकि अमेरिका जो है
वो बेसिकली उसको माल चाहिए भी। उसने टैरिफ्स तो लगा दिए हैं, ट्रम्प को पता है मैंने टैरिफ्स तो लगाए हैं, लेकिन अब उसको माल भी तो चाहिए ना। अब ये भी नहीं चाहेगा कि माल बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो। तो ये मुल्क सबसे ज़्यादा बेनिफिट लेंगे। तो जो लोग इन मुल्कों में बैठे हैं, अब आप देखना आगे आपको महसूस होगा कि आपकी इकोनॉमी में बूस्ट आ रहा है, यहाँ पे जॉब्स अब क्रिएट होने वाली हैं अगले कुछ अरसे में। ये आपके भाई का एनालिसिस, आगे अल्लाह जानता है।